अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS601 लेक्चर नंबर 23 देखेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 129 से टॉपिक नंबर 134 तक जो है वो कवर करेंगे। ये हमारा फाइनल टर्म का सेकंड लेक्चर है, जबकि लेक्चर नंबर 22 अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने टॉपिक नंबर 124 से 128 तक जो है वो कवर किए थे। तो स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमने CS601 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस हासिल करना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो करते हैं बात आज के लेक्चर की। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम दो चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। एक तो आईपी एड्रेस होंगे और दूसरा होंगे मैक एड्रेस, ठीक है। और लिंक लायर एड्रेस को ही मैक एड्रेस भी कहा जाता है। ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में कर लेनी है कि जहाँ पर भी बात होगी लिंक लायर एड्रेस की, तो मतलब किस चीज़ की बात हो रही है, वो मैक एड्रेस की। तो देखें, वाई लिंक लायर एड्रेसिंग, आखिर लिंक लायर एड्रेसिंग क्यों की जाती है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का कि लिंक लायर एड्रेसिंग करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। देखें जी, आईपी एड्रेस आर द आइडेंटिफायर एट द नेटवर्क लायर। आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं? आइडेंटिफायर होते हैं नेटवर्क लायर पे, मतलब वो शिनाख्त प्रोवाइड कर रहे होते हैं चीज़ों को नेटवर्क लायर पे। आपने भी देखा होगा, आप जब गूगल क्रोम पे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, वो उसका क्या होता है? आइडेंटिफायर होता है। लेकिन वो कह रहा है कि इन इंटरनेट वी कैन नॉट मेक अ पैकेट रीच इट्स डेस्टिनेशन यूजिंग ओनली आईपी एड्रेस। वो कह रहा है कि इंटरनेट को हम इस्तेमाल करते हुए या इंटरनेट पर हम जो है वो कोई भी पैकेट उसके डेस्टिनेशन तक सिर्फ आईपी एड्रेस की मदद से नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। सोर्स वो जगह होती है जहां से मैसेज या पैकेट सेंड किया जाता है। डेस्टिनेशन वो मंजिल होती है, वो मुकाम होता है जहां पर जो है पैकेट ट्रांसफर किया जा रहा होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इंटरनेट पे हम जो है सिर्फ आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए क्या जो पैकेट्स हैं वो सेंड नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते डेस्टिनेशन तक। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लिंक लायर एड्रेसिंग की, यानी कि मैक एड्रेस की। आगे देखें, थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है, यहां से मैं मतलब हाईलाइट करता हूं। सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आर डिफाइंड द टू एंड्स। वो कह रहे हैं कि आपका जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन होता है उसके जो आईपी एड्रेस होते हैं वो क्या डिफाइन कर रहे होते हैं? टू एंड्स। टू एंड्स वो डिफाइन कर रहे होते हैं, बट कैन नॉट डिफाइन विच लिंक टेक द पैकेट्स। लेकिन वो बता नहीं रहे होते कि किस लिंक ने जो है वो पैकेट लेना है, ठीक है। आपके पास दो आदमी खड़े हैं, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तब भी एंड होगा, अगर इस तरफ जाऊंगा तब भी एंड हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैंने डाटा किस तरफ से किस तरफ लेके जाना है, ठीक है। विच लिंक द पैकेट विल टेक, मतलब किस लिंक ने डाटा जो है वो लेना है और किस तरफ लेके जाना है, ये आपको मैक एड्रेस बताता है, ठीक है। आईपी एड्रेस तो आपको एंड बयान कर रहा होता है ना कि ये आपका सोर्स का एंड है और ये आपके डेस्टिनेशन का एंड है। लेकिन आईपी एड्रेस आपको कभी भी नहीं बताएगा कि आपने कौन सा लिंक या फिर कौन सा पैकेट लेके जाना है किस लिंक पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैक एड्रेस यानी कि लिंक लायर एड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है। बेसिकली लिंक लायर एड्रेसिंग ही मैक एड्रेस होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे कुछ लिंक लायर एड्रेसिंग के बारे में। तो देखें, आ लिंक लायर एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड आ लिंक लायर एड्रेस, ठीक है, या इसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। आपके लिंक लायर एड्रेस को क्या कहा जाता है? फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है एंड मैक एड्रेस भी कहा जाता है, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब देखें यहाँ पे सेकंड आपका पॉइंट क्या है? इन अ कनेक्शन लेस इंटरनेटवर्क such as the internet we cannot make a datagram reach its destination using only IP address। जैसा कि ऊपर ही मैं आपको बता चुका हूं कि डाटाग्राम क्या होते हैं? पैकेट्स होते हैं आपके, डाटा पैकेट्स जिसको कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि इंटरनेट पे हम जो है अपने डाटाग्राम को या अपने डाटा पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। द रीजन इज दैट ईच डाटाग्राम इन द इंटरनेट फ्रॉम द सम सोर्स। वो कह रहा है कि इसकी जो वजह यह है कि जो डाटाग्राम, जो डाटा यूनिट या डाटा पैकेट होता है ना इंटरनेट पे,
फ्रॉम द सेम सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। अब देखें कि एक आपके मतलब डाटाग्राम डाटा पैकेट्स पड़े हैं इंटरनेट पे, ठीक है, वो सेम सोर्स मतलब एक ही सोर्स से एक ही होस्ट से दूसरे सेम डेस्टिनेशन होस्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, मैं टेक अ डिफरेंट पाथ मुख्तलिफ रास्तों के जरिए। द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डिफाइन द टू एंड्स। वो कह रहा है कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन ये तो बता देंगे कि इसके टू एंड हैं, ठीक है, लेकिन कैन नॉट डिफाइन विच लिंक द डाटाग्राम शुड बी पास थ्रू। वही बात ऊपर वाली बताई कि कोई भी आपको लिंक ये नहीं बताएगा कि किस लिंक पे डाटाग्राम को लेके जाना है, किस लिंक पे आपने मतलब डाटा पैकेट्स लेके जाने हैं। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी मैक एड्रेस की, लिंक लायर एड्रेस की। मैक एड्रेस लिंक लायर एड्रेस आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा कि आपने किस लायर पे या किस लिंक पे जो है डाटा को लेके जाना है। आप देखें वर्किंग ऑपरेशन इसका, लिंक लायर एड्रेसिंग का वर्किंग ऑपरेशन क्या होता है, तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे। व्हेन अ डाटाग्राम पास फ्रॉम द नेटवर्क लायर टू द डाटा लिंक लायर, जब आपका मतलब डाटा यूनिट होता है ना, डाटाग्राम होता है आपका डाटा यूनिट डाटा पैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे डाटाग्राम यूज किया हुआ है वर्ड, आप यहाँ पे डाटा पैकेट भी लिख सकते हैं कि व्हेन द डाटा पैकेट पास फ्रॉम द नेटवर्क लायर, जब आपका मतलब जो डाटा का पैकेट है वो नेटवर्क लायर से गुजर रहा होता है। नेटवर्क लायर हमारी थर्ड लायर होती है ना, टू द डाटा लिंक लायर, और वो डाटा लिंक लायर की तरफ जा रहा होता है जो हमारी के सेकंड लायर होती है। द डाटाग्राम विल बी इनकैप्सुलेट, वहां पे आपका डाटाग्राम क्या होता है, इनकैप्सुलेट होता है इन अ फ्रेम, उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। टू डाटा लिंक एड्रेस आर एडिड, वहां पे दो डाटा लिंक एड्रेस को ऐड किया जाता है, ठीक है। जब आपका डाटा थर्ड लायर से सेकंड लायर की तरफ आ रहा होता है, देखें आपकी फर्स्ट लायर है फिजिकल लायर, सेकंड लायर है डाटा लिंक लायर, जबकि थर्ड लायर है नेटवर्क लायर। अब आपका डाटा जो है वो डाटाग्राम की सूरत में नेटवर्क लायर पे ट्रेवल कर रहा है। अब नेटवर्क लायर से वो किस लायर की तरफ जाएगा, डाटा लिंक लायर यानी सेकंड लायर की तरफ। और जब वो सेकंड लायर पे जाएगा तो वहां पे डाटा इनकैप्सुलेट होगा, जो कि मैंने आपको मिड टर्म में सारा कुछ बताया था कि जब आपके डाटा को इनकैप्सुलेट किया जाता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं, हीडर ऐड किए जाते हैं। तो जब आपका डाटा जो है वो इनकैप्सुलेट होगा तो उसमें दो जो है वो एड्रेस लगाए जाते हैं, लेकिन तब हमने ये नहीं बात की थी कि हेडर क्या होंगे, उन हेडर में क्या होगा। अब आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि हेडर में क्या है जी, दो एड्रेस डाले जाते हैं जिनको कहते हैं टू डाटा लिंक एड्रेसेस आर एडेड टू द फ्रेम हेडर। अब उस फ्रेम में हेडर की सूरत में दो लिंक लायर एड्रेस ऐड किए जाते हैं, एक आपका आईपी एड्रेस होता है और दूसरा आपका क्या होता है जी, दूसरा होता है मैक एड्रेस लिंक लायर एड्रेस। आगे देखें, दीज एड्रेसेस आर चेंज एवरी टाइम, ठीक है, आपके ये एड्रेस जो है हर दफा चेंज होते रहते हैं। फ्रेम मूव फ्रॉम वन लिंक टू एन अदर, जब आपका फ्रेम एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाता है तो ये आईपी एड्रेस क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। आपके आईपी एड्रेस जो है वो कह रहा है कि चेंज होते रहते हैं ड्यूरिंग, जब आपका मतलब डाटा या फ्रेम जो है वो एक लिंक से दूसरे लिंक में शिफ्ट होता है। ईच फ्रेम कैरीज द सेम डाटाग्राम, वो कह रहा है कि हर जो फ्रेम होता है उसमें सेम डाटाग्राम होती हैं विद द सेम सोर्स एंड सेम डेस्टिनेशन, जो एक ही सोर्स से आ रही होती हैं और एक ही डेस्टिनेशन की तरफ जा रही होते हैं। आईपी एड्रेस द फिगर बिलो डेमोंस्ट्रेट कांसेप्ट इन द स्मॉल इंटरनेट, तो उसमें आईपी एड्रेस जो है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे ही आपका मतलब वो फ्रेम में कन्वर्ट हो गए उसके साथ आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस लग जाएंगे तो वो एक अलग फ्रेम बन जाएगा, और वो अपने अपने लिंक पे जब ट्रेवल करेगा तो देन फिर क्या होगा जी, उसका जो आईपी एड्रेस है और जो मैक एड्रेस है वो चेंज होता रहेगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी थोड़ी सी वर्किंग की कि लिंक लायर एड्रेस क्या होता है। बेसिकली मैं समझाना चाहता था कि लिंक लायर एड्रेस मैक एड्रेस होता है और एक आपका आईपी एड्रेस होता है। जस्ट आप आईपी एड्रेस के जरिए ही जो है वो अपना डाटा ट्रैवल नहीं करवा सकते इंटरनेट पे, वहां पे आपको किसकी जरूरत पड़ती है, मैक एड्रेस की, ठीक है। मैक एड्रेस क्या प्रोवाइड करता है, वो आपको बताता है कि कौन से लिंक पे आपका कौन सा पैकेट जो है वो ट्रैवल करेगा, जबकि आईपी एड्रेस आपको क्या बताता है, वो आपको एंड बताता है, ठीक है, कि सोर्स एक एंड है और दूसरा डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब देखें व्हाट इज द लिंक लायर एड्रेस, आप कह रहे हैं कि सोर्स को मैं एंड क्यों कह रहा हूं जबकि डेस्टिनेशन तो एंड होता ही है। देखें बाजुकात क्या होता है
कि आप मैसेज जो है दोनों तरफ से सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं, तो इस सूरत में सेंडर की तरफ से दूसरी वाला एंड होता है रिसीवर, और रिसीवर जब सेंडर को मैसेज सेंड कर रहा होता है तो उसके लिए फिर जो है सेंडर ही एंड होता है, क्योंकि रिसीवर ने मैसेज जब सेंड किया तो वो रिसीवर तक जाएगा, सेंडर ने जब सेंड किया तो फिर वो भी एंड बन जाएगा। ठीक है, अब देखें व्हाट इज द लिंक लायर एड्रेसिंग। यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक और मजीद आपको डिफाइन करते चलें कि लिंक लायर एड्रेसिंग बेसिकली होती क्या है। आ लिंक लायर एड्रेस इज कॉल्ड आ लिंक लायर एड्रेस, वो बात जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मैक एड्रेस होता है, ये फिजिकल एड्रेस होता है, और इसको लिंक लायर एड्रेस भी कहा जाता है। आपके लिंक लायर एड्रेस के 3 नेम हैं, एक तो लिंक लायर एड्रेस है, दूसरा है फिजिकल एड्रेस, थर्ड है आपका मैक एड्रेस। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इन नाम को सुनते हुए। ठीक है, अब ऊपर यहाँ पे एमसीक्यूज थे आपके। ठीक है, ये एमसीक्यूज क्या थे आपसे, एमसीक्यूज आपका आता है CS601 में के डैश आर द आइडेंटिफायर एट द नेटवर्क लायर। आपने बताना है आईपी एड्रेस क्या है, आइडेंटिफायर है नेटवर्क लायर पे। दूसरा आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि आईपी एड्रेस आर द डैश एट द नेटवर्क लायर। आईपी एड्रेस जो है वो नेटवर्क लायर पे क्या होते हैं, तो आप आंसर देंगे आइडेंटिफायर। फिर वो पूछ लेते हैं कि आईपी एड्रेस आर द आइडेंटिफायर एट द डैश लायर। आपके पास लायर होंगी, डाटा लिंक लायर, फिजिकल लायर, नेटवर्क लायर, ट्रांसपोर्ट लायर। तो आपने बताना है कि आईपी एड्रेस जो है वो आइडेंटिफायर है नेटवर्क लायर पे। इस एक छोटी सी लाइन से 3 एमसीक्यूज जो हैं वो बन के पूरे क्विज में घूम रहे होते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप ये लाइन याद कर लेते हैं तो 3 वर्ड पे ये लाइन मुश्तमिल है और 3 ही इसके एमसीक्यूज थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा एक और एमसीक्यूज बनता है कि इन इंटरनेट वी कैन नॉट मेक अ पैकेज रीच इट्स डेस्टिनेशन यूजिंग डैश। यूजिंग डैश में आएगा ओनली मैक एड्रेस या फिर ओनली आईपी एड्रेस। आप लिखेंगे ओनली आईपी एड्रेस। ठीक है, हम जस्ट आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए क्या है अपने डाटा पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक नहीं लेके जा सकते, हमें मैक एड्रेस की जरूरत पड़ती है। ये आपका एमसीक्यूज था। ठीक है, और नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है कि डैश आईपी एड्रेस इज डिफाइंड टू एंड्स। तो आप लिखेंगे कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज डिफाइंड टू एंड्स। ठीक है, बट कैन नॉट डिफाइन व्हिच लिंक्स दैट पैकेज विल टेक। ठीक है, तो ये आपके कुछ एमसीक्यूज थे, तो मैंने सोचा कि वो आपको ऊपर से कवर करवा दिए जाएं। यहाँ तक हमारा टॉपिक व्हाट इज लिंक लायर एड्रेसिंग कवर हो चुका है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पे देखें कि आईपी एड्रेस है और साथ में लिंक लायर एड्रेस है। ठीक है, और देखें इसमें आपका ये एक मतलब यूजर है, इसको आप यूजर ए के लें, और ये आपका यूजर बी है नीचे। ठीक है, तो ये वाला ये यूजर बी है, ये यूजर ए है, तो दोनों के पास लिंक लायर एड्रेस भी हैं और आईपी एड्रेस भी हैं। अगर अलाइस के पास N1 है आपका आईपी एड्रेस। ठीक है, ये देखें एन को किससे डोनेट किया गया है, आईपी एड्रेस से। साथ में उसके साथ एक लिंक लायर एड्रेस मैक एड्रेस भी है, ये इसका मैक एड्रेस भी है। ठीक है, जब भी अलाइस ने बॉब को डाटा सेंड करना है तो इसको जरूरत पड़ेगी मैक एड्रेस की भी और आईपी एड्रेस की। ठीक है, दोनों को इस्तेमाल करते हुए ही ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अदरवाइज ये एक दूसरे से डिस्कशन नहीं कर सकेंगे अगर इनके पास लिंक लायर एड्रेस डेस्टिनेशन नहीं होता। ठीक है, डेस्टिनेशन सोर्स का अगर लिंक लायर एड्रेस नहीं होता तो फिर डिस्कशन जो है वो पॉसिबल नहीं है दो यूजर के दरमियान, दो पीसीस के दरमियान, दो नेटवर्क के दरमियान। ठीक है, तो इसके लिए क्या है जरूरी है आपके लिए कि आपका मैक एड्रेस होना जरूरी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है कि वो बेसिकली बताया जा रहा है कि यहाँ पे मैक एड्रेस क्या होता है। ये आपका L2 मैक एड्रेस है, यहाँ पे L3 मैक एड्रेस है, यहाँ पे L4 जो है वो लिंक लायर एड्रेस है जिसको मैक एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो इसके बिना आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती। आपने देखा कि इस पूरे नेटवर्क सिस्टम में क्या हम जस्ट आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। पहले ही हम डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं कि जस्ट आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन करना पॉसिबल है नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह आपके डाटा पैकेट्स को अगर लेके जाना है तो उसके लिए आपको लिंक लायर एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो कि ये हैं L1, L2, L3, L4, L8। ये आपके बेसिकली क्या है जी, ये आपके लिंक लायर मैक एड्रेस हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं मजीद, ठीक है। और नीचे देखते हैं कि 3 टाइप ऑफ एड्रेसेस, एड्रेसेस के जो हैं वो 3 टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? 3 टाइप ऑफ एड्रेसेस। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एड्रेसेस की 3 टाइप्स कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है यूनिकास्ट, नंबर 2 पे है मल्टीकास्ट, नंबर 3 पे है ब्रॉडकास्ट। अब यहाँ पे आपका एक एमसीक्यूज बनता है, ठीक है। सम लिंक लायर प्रोटोकॉल डिफाइन डैश टाइप ऑफ एड्रेसेस, ये एमसीक्यूज है, याद रखिएगा कि सम लिंक लायर प्रोटोकॉल डिफाइन डैश टाइप ऑफ एड्रेसेस। तो 3 टाइप ऑफ एड्रेसेस आपका राइट आंसर होगा। वो कौन कौन से हैं? ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आपने बताना है कि यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है। अब हम उनको 1 बाय 1 देख लेंगे कि यूनिकास्ट क्या है जी, मल्टीकास्ट क्या है एंड ब्रॉडकास्ट क्या है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर दबाएं और इस लेक्चर के नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा, लेक्चर को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें देखें टाइप ऑफ लिंक लायर एड्रेसिंग, ठीक है। टाइप्स क्या होती हैं लिंक लायर एड्रेसिंग की, ये हम पढ़ चुके हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। अब हम 1 बाय 1 रीड करेंगे कि आखिर यूनिकास्ट क्या होता है। देखें जी, यूनिकास्ट में क्या होता है कि ईच होस्ट और ईच इंटरफेस ऑफ द राउटर इज असाइन अ यूनिकास्ट एड्रेस। इसमें 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रही होती है और इसमें क्या होता है, यूनिकास्ट एड्रेस जो है वो असाइन किया जाता है। यूनिकास्ट एड्रेस क्या होता है ये मैं नीचे आपको बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये याद रखना है कि यूनिकास्टिंग में 1 to 1 कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि यूनिकास्टिंग में किस तरह की कम्युनिकेशन होती है, तो आपने बताना है कि 1 to 1 कम्युनिकेशन होती है। और यूनिकास्ट में एड्रेस कौन से असाइन किए जाते हैं? यूनिकास्ट एड्रेस होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं तो देखें अ फ्रेम विद द यूनिकास्ट एड्रेस। यहां से अ फ्रेम विद द यूनिकास्ट एड्रेस डेस्टिनेशन इज डेस्टिनेट ओनली फॉर एंटिटी इन द लिंक। ये 1 एंटिटी के लिए होता है, ठीक है। आपका यूनिकास्ट एड्रेस एक स्पेशल एंटिटी के लिए होता है। अब कैसे, ये मैं नीचे आपको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास जी नेटवर्क था, ठीक है, इस तरह से नेटवर्क था, ठीक है। ये आपका बेसिकली नेटवर्क है, राउटर, और ये सारे इसके साथ है कनेक्ट है, ठीक है। इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है, ठीक है। अब यूनिकास्ट एड्रेस आपने डिफाइन किया है A3 के लिए, तो फिर आप इसके लिए यूनिकली मतलब इसे एक के लिए कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक के लिए। तो बेसिकली यही होता है कि आपका जो यूनिकास्ट एड्रेस होता है ना, वो किसी एक डेस्टिनेशन के लिए मखसूस कर दिया जाता है। अब इस डेस्टिनेशन का एक यूनिकास्ट एड्रेस है, इसका भी एक यूनिकास्ट एड्रेस है, इसका भी एक यूनिकास्ट एड्रेस है। तो आप जब 1 to 1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक यूनिकास्ट एड्रेस जनरेट करते हैं, ठीक है, जिसको आपका नेम दिया गया है यूनिकास्ट एड्रेस का। अब मजीद इसमें हम रीडिंग करेंगे कि यहां से द यूनिकास्ट लिंक लायर एड्रेस इन द मोस्ट कॉमन लैन, ठीक है। ये लैन में बहुत कॉमन माना जाता है यूनिकास्ट लिंक लायर एड्रेस। एथरनेट आर 48 बिट। अब ये 48 बिट एंड 6 बाइट्स का होता है। आपको भी पता है कि 6 बाइट्स में कितने बिट होते हैं? 48 बिट होते हैं, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बिट्स बन जाएंगे। That are presented as the 12 हेक्साडेसिमल डिजिट। अब इसको जो है वो 12 हेक्साडेसिमल डिजिट में मतलब वो लिखा जा सकता है सेपरेट बाय कॉलन, कॉलन के जरिए सेपरेट करते हुए, अलग करते हुए। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग इज द लिंक लायर एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर, द सेकंड डिजिट नीड टू बी अ ऑड नंबर। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यूनिकास्ट एड्रेस में आपके पास जो है वो 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल डिजिट का क्या होगा? आईपी एड्रेस होगा। ये देखें टोटल कितने हैं? 12 है, ठीक है, और इनको कॉलन के जरिए अलहदा भी किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा? आपके पास जो है एमसीक्यूज आएगा और उसमें इस तरह का एड्रेस होगा। आप कैसे बताएंगे कि ये यूनिकास्ट है? आप ये लास्ट वाली लाइन को याद रखते हुए बताएंगे कि द सेकंड डिजिट नीड टू बी अ ऑड नंबर। जो आपका सेकंड डिजिट होगा वो ऑड नंबर होगा आपके जो यूनिकास्ट एड्रेस में होगा। अभी यहाँ गौर फरमाएं तो यहाँ पे ऑड नंबर है,
यहाँ पे या 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा, ठीक है। बेसिकली क्या होगा कि आपका जो मतलब सेकंड डिजिट होगा वो ऑड नंबर होगा, ठीक है। ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। इसमें फर्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर आप इसको कह सकते हैं। तो फर्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर में आपका जो सेकंड डिजिट होगा वो क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। तो जो कि यूनिकास्ट की निशानी है, ठीक है, सैंपल है यूनिकास्ट ड्रेस का, कि इसको देख के आप जान जाएंगे कि ये क्या है, ये जी है आपका यूनिकास्ट ड्रेस। अब बात करते हैं मल्टीकास्ट की। ये देखें जी, ये आपकी बुक में भी सेम एज इट कुछ डिफाइन किया गया है। मैंने सोचा कि आपके मतलब हैंडआउट्स को भी थोड़ा ऐड किया जाए आज, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं, वो बिल्कुल आपके हैंडआउट्स का ही मतलब फोटो कॉपी होते हैं। देखें ये यूनिकास्ट लिंक्ड एड्रेस इन द मोस्ट कॉमन लैन, वही बात इस पे भी है, ठीक है, कि ये मोस्ट कॉमन होता है लैन में। एथरनेट में इसके 48 बिट होते हैं, जबकि 6 बाइट होते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ। डेटा प्रेजेंटेड 12 हेक्साडेसिमल, ये 12 हेक्साडेसिमल में इसके एड्रेस को प्रेजेंटेड किया जाता है। सेपरेट बाय कॉलन, कॉलन के जरिए इसको अलहदा किया जाता है। आपने देखा इसमें और नंबर की भी बात हुई है कि द सेकंड डिजिट नीड टू बी एन और नंबर। ये देखें यहाँ पे सर ने पॉइंट किया हुआ है कि सेकंड नंबर आपका एक और नंबर है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट के मल्टीकास्ट क्या होता है। तो मल्टीकास्ट में देखें 1 to many कम्युनिकेशन हो रही होती है। मल्टीकास्ट में क्या हो रहा होता है, 1 to many कम्युनिकेशन हो रही होती है, जबकि यूनिकास्ट में 1 to 1 था। एक बंदा एक बंदे से बात कर रहा था, एक लिंक से बात कर रहा था, एक नेटवर्क से बात कर रहा था। मल्टीकास्ट में क्या है कि 1 to many कम्युनिकेशन है, कि एक बंदा काफी ज्यादा लोगों से बात कर रहा है, एक नेटवर्क काफी ज्यादा नेटवर्क से कनेक्टेड है, एक क्लाइंट पीसी काफी सारे सर्वर कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, 1 to many कम्युनिकेशन होता है। ये आपका फर्स्ट इसका पॉइंट होगा कि मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन क्या है, 1 to many कम्युनिकेशन है। होवेवर द इसमें क्या चीजें होती हैं, द मल्टीकास्ट लिंक्ड एड्रेस इज द मोस्ट कॉमन लैन। ये भी लैन में क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। एथरनेट में इसका जो है 48 बिट 6 बाइट इसका साइज होता है। डाटा प्रेजेंटेड 12 हेक्साडेसिमल, इसको भी सेम एज इट 12 हेक्साडेसिमल हिस्सों में ही मतलब जो है। ये देखिए टोटल आपके कितने बनते हैं, अगर आप इनको काउंट करें तो ये 12 बन रहे हैं। ये 2 6, फिर ये 6, 12 बन रहे हैं ना। 12 हेक्साडेसिमल डिजिट में इसको सेपरेट किया जाता है कॉलन के जरिए, बिल्कुल जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि द सेकंड डिजिट होयर नीड टू बी एन इवन नंबर। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपका जो सेकंड डिजिट होगा हेक्साडेसिमल नंबर में, फर्स्ट वाले हेक्साडेसिमल नंबर में, वो आपका एक इवन नंबर होगा, ठीक है। इवन नंबर आपको पता है 2 4 6 8 10, तो ये आपके क्या हैं, इवन नंबर हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम मल्टीकास्ट ड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकें, या आप मल्टीकास्ट ड्रेस खुद जनरेट करना चाहते हैं, तो जनरेटिंग के दरमियान आपने जो 12 हेक्साडेसिमल डिजिट लेने हैं, उनमें जो फर्स्ट आपका मतलब जो हेक्साडेसिमल डिजिट होगा, उसका सेकंड डिजिट जो है वो आप इवन लेंगे। ये रेड कलर में जो है वो डिनोट किया गया है कि ये आपका एक इवन नंबर होना चाहिए। अब ब्रॉडकास्ट की बात कर रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, कि देखें ब्रॉडकास्ट में 1 to all होता है, ठीक है। पहले में यूनिकास्ट में 1 to 1 था, और मल्टीकास्ट में 1 to many था, और ब्रॉडकास्ट में 1 to all था, ठीक है। 1 to many में क्या होता है, 3 आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं 100 में से। ब्रॉडकास्ट में 100 के 100 आ जाते हैं। 1 to all ब्रॉडकास्ट में आप सभी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सभी को आपका मैसेज जा रहा होता है, ठीक है। अब देखें आप फ्रेम विद द डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट एड्रेस सेंड टू द ऑल इंटायर इन द लिंक। वो मैंने बताया कि ऑल इंटिटीज इन द लिंक, जितने भी इंटिटीज आपके लिंक में मौजूद होंगे, उनको जब आपका मैसेज जाएगा डेस्टिनेशन से सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो वो आपका ब्रॉडकास्ट में आता है, ठीक है। इसमें सेम चीजें हैं कि ये इसको आमतौर पे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, लैन में। एथरनेट में इसका साइज क्या है, 48 बिट 6 बाइट ऑल डिजिट्स FS, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपके जितने भी मतलब जो डिजिट्स है ना, वो होंगे FF, ठीक है, FF होंगे। और दूसरा इसमें ये होगा कि 12 हेक्साडेसिमल ही डिजिट होंगे इसमें।
इसमें मेन आपका ये होगा कि जब आप देखेंगे कि इसमें सारा एफ यूज हो रहा है, तो ये बेसिकली किसकी निशानी होगी, किसका सैंपल होगा, ब्रॉडकास्ट लिंक का। अब अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए कि ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस जो है वो डिफाइन करें, तो क्या आप बता सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट का एड्रेस क्या है? आप बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट की सैंपल क्या है कि उसमें सारे एफ होंगे, जितने भी आपके हेक्साडेसिमल नंबर होंगे वो एफ होंगे। अगर आपसे एमसीक्यूज आता है कि मल्टीकास्ट का बताएं कि क्या होता है, मतलब जो है आईपी एड्रेस वगैरह, ठीक है, या लिंक अलाइड एड्रेस यानी मैक एड्रेस जो आप बना रहे हैं, ठीक है, तो देन फिर आप देखेंगे कि आपके पास जो ऑप्शन में दिए गए हैं मैक एड्रेस, लिंक अलाइड एड्रेसेस, उनमें कौन सा ऐसा एड्रेस है जिसका मतलब जो है फर्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर का जो है सेकंड डिजिट जो है वो इवन नंबर है, ठीक है। इस तरह से आप शनाख्त करेंगे अपने आईपी एड्रेसेस की। तो जरा आप बुक के लिहाज से भी नजर मार लेते हैं, तो देखें मल्टीकास्ट के लिए वही सारा कुछ यूज हुआ, 48 बिट 6 बाइट्स प्रेजेंट इन 12 हेक्साडेसिमल। बस जो मेन चीज है वो यहाँ पे इवन नंबर है, जो कि मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ कि इवन नंबर की मदद से ही आप अपने मतलब जो है वो मल्टीकास्ट लिंक एड्रेस को डिफाइन करेंगे। ये देखें सर ने यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे सार कुछ टाइप कर देते हैं, मतलब वो आपका एमसीक्यूज निकालेंगे वहां से। तो ये एक इवन नंबर है और मल्टीकास्ट एड्रेस की ये निशानी है। वहां पे हो सकता है आपसे पूछें कि मल्टीकास्ट एड्रेस में ऑड नंबर आते हैं या इवन नंबर आते हैं, आप लिखेंगे इवन नंबर। अगर वो यूनिकास्ट एड्रेस लिख देते हैं तो आप देन फिर ऑड नंबर लिखेंगे। अगर वो ब्रॉडकास्ट लिख देते हैं तो आप फिर लिखेंगे कि उसमें ऑल ऑफ द अबव आता है, कि मतलब सारे लिंक्स को मैसेज जो है वो जनरेट किया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट वो ये है आपका एफ वाला सीन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारे ब्रॉडकास्ट में क्या होंगे, एफ होंगे, बुक में भी सेम एज इट ही दिया गया है। अच्छा जी, अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होते हैं, एआरपी क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का आपका मतलब जो है ये क्वेश्चन है, और इसको समझने के लिए थोड़ा आपको माइंड चाहिए होगा, क्योंकि बुक में अगर आप देखें तो बहुत डिफिकल्ट होगा। मैं आपको इंशाल्लाह आसानी के साथ ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि पॉइंट आपके माइंड में बैठ जाएंगे और आप इजीली इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एमसीक्यूज के लिहाज से इसको देखेंगे, फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। एनी टाइम अ नोड हैज अ आईपी पैकेट टू सेंड टू द एन अदर नोड। वो कह रहा है कि किसी भी वक्त किसी एक नोड को किसी दूसरे नोड को पैकेट सेंड करने की जरूरत पड़ सकती है। आई पैकेट क्या होते हैं, एज एन आईपी पैकेट क्या होते हैं, डाटा पैकेट होते हैं, जिसमें आपका डाटा होता है, मैसेज होता है। तो किसी भी जरूरत एक बंदे को दूसरे बंदे को मैसेज करने की जरूरत पड़ सकती है, किसी भी वक्त एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को मैसेज सेंड करने की जरूरत है पड़ सकती है। ये इस लाइन में डिफाइन किया गया है। इट हैज द आईपी एड्रेस ऑफ द रिसीविंग नोड। उसके पास आईपी एड्रेस होता है रिसीविंग नोड का, ठीक है। क्या होता है उसके पास, आईपी एड्रेस होता है रिसीविंग नोड का। अब इसकी एग्जांपल दूं कि आपका एक दोस्त है, आप उससे बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। आपको जो है उसका नेम पता है, नेम उसका आईपी एड्रेस है, ठीक है, लेकिन आप अपना मैसेज तब तक नहीं पहुंचा सकते जब तक आपको उसकी लोकेशन का ना पता हो कि वो कहाँ है, इस टाइम वो कहाँ है, कैसे मेरा मैसेज उस तक जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आईपी एड्रेस क्या है, वो एक अलग चीज है जो कि आपको एंड बता रहा है, ठीक है, लोकेशन बता रहा है फॉर एग्जांपल। और मैक एड्रेस क्या है, वो आपका मैसेज जो है वो सेंड करवा रहा है उस बंदे तक। तो इधर भी यही कॉन्सेप्ट है नोड में कि जस्ट आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए आप अपना मैसेज दूसरे बंदे तक नहीं पहुंचा सकते, आपको मैक एड्रेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हमें ये सारा कॉन्सेप्ट समझाएगा कि किस तरह मैक एड्रेस को यूज करते हुए हम अपना मैसेज दूसरे बंदे तक डिलीवर करते हैं। अभी तक हम पढ़ के आ रहे थे कि आईपी एड्रेस के जरिए हम जस्ट मैसेज सेंड नहीं कर सकते, उसके साथ हमें मैक एड्रेस यानी कि लिंक लाइन एड्रेस की जरूरत पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लिंक लाइन एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस के साथ इस्तेमाल करते हैं और अपना मैसेज जो है वो जनरेट करते हैं। अब नीचे देखें तो आईपी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इज नॉट हेल्पफुल इन मूविंग अ फ्रेम थ्रू अ लिंक। वो कह रहे हैं कि आपका आईपी एड्रेस जो है वो
अकेला जो है वो किसी नोड के लिए हेल्पफुल साबित नहीं होता। आपके डाटे को मूविंग का फ्रेम मतलब होता है डाटे को सेंड करना, थ्रो का लिंक किसी लिंक के जरिए किसी दूसरी जगह पे। तो नेक्स्ट नोड तक आप जो है अगर मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो नीड द लिंक एड्रेस, मैक एड्रेस, जो कि मैक एड्रेस होता है। वो नीड अ लिंक एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, हमें जरूरत पड़ेगी अगले नोड के आईपी एड्रेस की, और सॉरी मैक एड्रेस की। अब फॉर एग्जांपल आप किसी एक नोड से दूसरे नोड तक मैसेज करना चाहते हैं, आपको अपने नोड का आईपी एड्रेस भी पता है, आपको अपने नोड का मैक एड्रेस भी पता है, लेकिन जिस बंदे तक आप मैसेज करना चाहते हैं उसका जस्ट आपको आईपी एड्रेस पता है, मैक एड्रेस नहीं पता, तो आप उसको मैसेज कैसे करेंगे ये आपको एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बताता है। देखिए आप इंटरनेट पे सर्च मारें, आप किसी का भी आईपी एड्रेस निकाल सकते हैं। आईपी एड्रेस जो है वो पब्लिकली होता है, वो आपको मिल जाता है, लेकिन आपको किसी का भी मैक एड्रेस तब तक नहीं मिलता जब तक आप उससे रिक्वेस्ट नहीं भेजते। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, अगर नोड ए नोड बी तक कोई मैसेज करना चाहता है तो इसके लिए जरूरी है कि नोड ए को जो है नोड बी का जो है वो सोर्स एड्रेस भी पता हो, मतलब यानी कि मैक एड्रेस भी पता हो, आईपी एड्रेस भी पता हो। अब नोड ए को आईपी एड्रेस तो पता है, अब इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं, फिर हम ये डेफिनेशन भी सारी एआरपी ऑपरेशन की पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल रेडी की है और ऑलमोस्ट इसको मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किया है पेंट ऐप पे, तो अब आपको मैं बताऊंगा ठीक है इसमें क्या क्या मैंने चीजें ऐड की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि आपकी जो कम्युनिकेशन है ना वो होस्ट टू होस्ट भी हो सकती है। ये HSA से मुराद क्या है, होस्ट टू होस्ट, एक होस्ट दूसरे होस्ट तक मैसेज सेंड कर सकता है। दूसरा क्या है, होस्ट टू राउटर, एक होस्ट राउटर तक मैसेज सेंड कर सकता है। तीसरा क्या है, राउटर टू होस्ट, एक राउटर जो है वो होस्ट के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। तीसरा क्या है, राउटर टू राउटर, यानी कि एक राउटर दूसरे राउटर के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है। ये जो बॉक्स बनाने का मकसद था ये था कि मैं आपको डिफाइन कर दूं कि एक होस्ट दूसरे होस्ट से बात कर सकता है, एक होस्ट राउटर से बात कर सकता है, एक राउटर होस्ट से बात कर सकता है, और राउटर राउटर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। अब मजीद हम चलते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि आपके पास नोड्स हैं, ठीक है, ये दो नेटवर्क हैं, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ठीक है। तो इसमें देखें कि अगर ये नेटवर्क ए जो है आपका नोड है ना, ये पीसी ए जो है पीसी सी से बात करना चाहता है इसी नेटवर्क के अंदर, और इसे अपना जो है वो आईपी एड्रेस पता है, अपना मैक एड्रेस पता है, लेकिन इस पीसी का क्या है, इस पीसी का जो है इसे जस्ट आईपी एड्रेस पता है, तो वो इसे किस तरह से रिक्वेस्ट भेजेगा। इसे रिक्वेस्ट भेजने के लिए वो क्या करेगा, एक फ्रेम बनाएगा, फ्रेम के अंदर आईपी एड्रेस अपना लिखेगा, मैक एड्रेस अपना लिखेगा, और ये जो है एफ सेंड कर देगा। यहां पे इसको नहीं पता कि इसका एड्रेस क्या है, तो ये एफ 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 लिख के, जो कि हम पढ़ के आए थे, एफ 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 किसके लिए इस्तेमाल होता है, ऑल लिंक्स के लिए। अब ये जो ए है ना, ये सिर्फ किसी एक को, मतलब इसको नहीं मैसेज कर रहा कि अपना जो है वो बताओ क्या कहते हैं मैक एड्रेस, बल्कि ये सारे लिंक जो यहाँ पे मौजूद हैं इन सबको मैसेज कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि एफ 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 यहाँ पे आ जाए तो उसका मतलब होगा कि सभी को मैसेज जनरेट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो है वो ब्रॉडकास्ट वाला यूज होगा कि सभी को मैसेज जनरेट कर रहा है ए, कि मुझे जो है वो इसका सी का जो है वो मैक एड्रेस बताया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं जरा काउंट करूंगा, ये देखिए रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। अब जब सी के पास मैसेज आएगा ना तो सी देखेगा कि आईपी एड्रेस तो मेरा लगाया हुआ है इसने, ठीक है, और मैक एड्रेस ए का है, तो मतलब ये मेरा मैक एड्रेस मांग रहा है, ठीक है। फिर सी इसे अपना मैक एड्रेस दे देगा और वो रिक्वेस्ट कंप्लीट होके वापस इस तक आ जाएगी। अब इसके पास जो है वो मैक एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसको कम्युनिकेट कर सकता है इस मैक एड्रेस के जरिए, जब इसको मैक एड्रेस मिल जाएगा। एक दफा से फिर बता दूं कि किस तरह से ए जो है वो मैक एड्रेस हासिल करेगा सी का। अभी ए जो है वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है सी के साथ, लेकिन
ए के पास सिर्फ सी का आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस नहीं है, तो ए रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, आईपी एड्रेस इसका डालेगा, ठीक है, डाल दिया, मैक एड्रेस अपना डालेगा, डाल दिया, और फिर सबको मैसेज जनरेट कर दिया, तमाम लिंक्स को एफ यानी ब्रॉडकास्ट लिंक जनरेट किया कि सभी को मैसेज आए। अगर यहाँ पे वो मतलब यहाँ पे कोई और नंबर होता तो मतलब किसी एक को मैसेज जाता, अगर यहाँ पे सेकंड एफ की जगह पे कोई मतलब इवन नंबर होता तो मतलब इनमें से कुछ को मैसेज जाता, लेकिन उसने क्या किया, सभी को मैसेज जनरेट कर दिया कि मुझे जो है वो इस सी का, जिसका उसने आईपी एड्रेस दिया ना, आईपी एड्रेस से शिनाख्त होगी कि ये सी के लिए कुछ मांग रहा है, तो उसने अपना मैक एड्रेस दिया तो मतलब इसे इसका भी मैक एड्रेस ही चाहिए, ठीक है। तो वो सभी को मैसेज कर रहा है कि अगर आपके पास किसी कंप्यूटर पर मैक एड्रेस पड़ा है सी का तो वो मुझे दे दें, तो फिर इन सब के पास मैसेज आएगा, जिसके पास भी मैक एड्रेस पड़ा होगा वो इसको ए को जो है वो सी का मैक एड्रेस दे देगा ताकि जैसे बातचीत कर सके। अच्छा, ये तो था नेटवर्क एक, यानी एक नेटवर्क के दरमियान बातचीत हो रही थी, ठीक है। तो इस तरह से इसने क्या किया, कम्युनिकेशन कर ली। अब नेक्स्ट देखें कि मतलब आउट ऑफ नेटवर्क कैसे कम्युनिकेशन होगी। अब वो ही एग्जांपल है, थोड़ी सी चेंज है कि ए जो है वो किससे बात करना चाह रहा है, जेड से। ए जो है वो जेड से बात करना चाह रहा है, ए के पास सिर्फ जेड का क्या है, आईपी एड्रेस है, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस है। आईपी एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल, और मैक एड्रेस क्या होता है, फिजिकल। फिजिकल एड्रेस नहीं है, जस्ट लॉजिकल एड्रेस है इसके पास। ए के पास जेड का या जी का क्या है, आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस नहीं है। अब ए जो है वो जी का मैक एड्रेस कैसे हासिल करेगा, वो जरा देखिएगा कि ए क्या करेगा, जी का जो है ना आईपी एड्रेस जो उसे पता है, पब्लिकली है, हर किसी को पता है, वो यहां पे लिख देगा। अब ए जो है वो अपना मैक एड्रेस लिख देगा, और फिर ए जो है वो मैसेज जनरेट कर देगा सभी के लिए, एफ का मतलब सभी को ये मैसेज, ये एड्रेस का मतलब है, एफ का मतलब है कि ये मैसेज जो है जी का आईपी एड्रेस है और ए का मैक एड्रेस सबके पास चला जाए। और जब वो देखेंगे कि ए ने क्या किया है कि जी का आईपी एड्रेस लगा के अपना मैक एड्रेस लगाया है, तो इसका मतलब है कि ये मैक एड्रेस मांग रहा है जी का। अब ये मैसेज सबसे पहले किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, नेटवर्क के पास, ठीक है। अब ये नेटवर्क फर्दर जो है अपने बाकी तमाम नेटवर्क को दे देगा पहले मैसेज, ठीक है, इनको। फिर जो है ये नेटवर्क क्या करेगा, अगले नेटवर्क के मैसेज ट्रेवल करेगा, ठीक है, अगले नेटवर्क पर मैसेज जाएगा, फिर ये नेटवर्क जो है इन सब से कम्युनिकेट करके मैक एड्रेस ढूंढेगा। किसी और के पास ना मिला तो जी के पास तो अपना मैक एड्रेस होगा ना, फिर जी क्या करेगा, अपना मैक एड्रेस जो है वो डाल के वापस भेज देगा, और ए के पास जो है आईपी एड्रेस जी का, मैक एड्रेस अपना, और मैक एड्रेस जी का वापस आ जाएगा। तो इस तरह से फिर ए जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएगा जी के साथ, ठीक है। फिर क्या होगा कि आपका ए जो है कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगी, कम्युनिकेट कर पाएगा जी के साथ। तो स्टूडेंट ये था कंसेप्ट आपका कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल किस तरह से होते हैं, ठीक है। ये रूल्स है ना, किसी भी मतलब एड्रेस को हासिल करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो ये मैंने आपको डिफाइन किए हैं कि अगर मैक एड्रेस की जरूरत है ना, जेड के मैक एड्रेस यानी जी के मैक एड्रेस की, तो ये वाला रूल फॉलो होगा कि जी का आईपी एड्रेस लगाएं और अपने नोड का मैक एड्रेस लगाएं जिससे आप कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है, उसका मैक एड्रेस लगाएं और एक मैसेज जनरेट कर दें एफ के नेम से सबको कि मुझे मैक एड्रेस चाहिए जी का, क्योंकि मैंने इसका आईपी एड्रेस लगा दिया है। अब कैसे पता चलेगा कि जी का ही चाहिए, एस का क्यों नहीं चाहिए, वाई का नहीं क्यों नहीं चाहिए। तो देखें मैंने आईपी एड्रेस किसका लगाया है, जी का, तो मतलब यह है कि मुझे मैक एड्रेस भी जी का चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस एक्स का पुट किया होता तो फिर एक्स का मैक एड्रेस होता, अगर मैंने वाई का पुट किया होता तो फिर मतलब मुझे वाई का मैक एड्रेस चाहिए। तो जिसका भी आपको मैक एड्रेस चाहिए आप उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे पुट कर देंगे और अपना जिस नोड पे चाहिए उसका मैक एड्रेस डाल देंगे, तो फिर जिसके पास भी एड्रेस पड़ा होगा वो आपको जो है वो रिटर्न कर देगा उसका मैक एड्रेस जिसका आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये था जी कंसेप्ट आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का। अब यहाँ पे थोड़ी सी और चीजें डिफाइन की गई हैं, इनको हम बाद में देखेंगे, इससे पहले ऊपर थोड़ा सा हम पढ़ आते हैं थ्योरी बेसिस पे, ठीक है।
अब देखें जी ARP रेजोल्यूशन ऑपरेशन के प्रोटोकॉल क्या है ये हम जरा पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए व्हेन अ होस्ट आर एन राउटर नीड टू फाइंड द लिंक लायर एड्रेस, लिंक लायर एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, ठीक है। वो कह रहा है कि जब किसी होस्ट को या राउटर को जरूरत पड़ती है मैक एड्रेस को फाइंड करने के किसी और होस्ट या किसी और राउटर के, तो इसमें क्या होता है जी, वो आप देखें कि इन इट्स नेटवर्क, अपने नेटवर्क में, तो आ होस्ट आर अ राउटर सेंड अ ARP रिक्वेस्ट, रेस्ट रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये आपकी जो मैंने ऊपर नीचे डायग्राम में बताई है ना, ये इतनी सी, ये रेस्ट रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट होती है। IP एड्रेस लिख देना, मैक एड्रेस लिख देना, FFF का मैसेज जनरेट कर देना, ये है ARP, ठीक है। इसको ARP रिक्वेस्ट कहा जाता है। ये भी हम नीचे अभी पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में। तो ये आपकी ARP रिक्वेस्ट जो है, ये मैंने डिफाइन किया आपको सारा, ये ARP रिक्वेस्ट है, ठीक है। वो कह रहा है कि ARP रिक्वेस्ट जो है वो पैकेट जो है वो जनरेट कर दिया जाता है, दैट इंक्लूड द लिंक लायर एंड द IP एड्रेस ऑफ द सेंडर, जिसमें क्या होता है, सेंडर का IP एड्रेस एंड लिंक लायर यानी मैक एड्रेस होता है, एंड द IP एड्रेस ऑफ द रिसीवर, और IP एड्रेस का IP एड्रेस होता है रिसीवर का। जैसा कि मैंने बताया कि आप जिस बंदे का मैक एड्रेस हासिल करना चाहते हैं उसका IP एड्रेस लगाएंगे, अपना मैक एड्रेस लगाएंगे, ठीक है। तो सेम वही कंसेप्ट इधर है कि उसने अपना IP एड्रेस और अपना मैक एड्रेस भी दिया, और फिर उस बंदे का जिसका वो मैक एड्रेस हासिल करना चाहता था रिसीवर का, उसने IP एड्रेस दे दिया, क्योंकि IP एड्रेस पब्लिकली है, हर किसी को पता होता है। बिकॉज द सेंडर डज नॉट नो द लिंक एड्रेस ऑफ द रिसीवर, वो इसलिए क्योंकि सेंडर को नहीं पता कि रिसीवर का मैक एड्रेस क्या है, लिंक एड्रेस क्या है, इसलिए वो जो है वो क्यूरी जनरेट कर रहा है। इज अ ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट किसकी एग्जांपल है, FFF की, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। एवरी होस्ट और राउटर ऑन द नेटवर्क रिसीव अ प्रोसेस ऑफ ARP रिक्वेस्ट। अब जब ARP रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है तो वो हर बंदे को जाएगी, एवरी होस्ट को जाएगी, क्योंकि हमने ब्रॉडकास्टली की है ना FF के साथ। FF का मतलब है सभी को मैसेज जनरेट कर देना, सभी को रिक्वेस्ट भेज देना, तो वो जो आपकी रिक्वेस्ट है वो सभी को चली जाएगी। ARP वो पैकेट जो हमने नीचे देखा, ये ARP पैकेट है, ये रिक्वेस्ट है, आपकी IP एड्रेस लगा है, रिसीवर का भी सेंडर का भी मैक एड्रेस है जी सेंडर का, और फिर जो है FF का मतलब है सभी को मैसेज जनरेट किया है, तो ये ARP है, ठीक है। ARP रिक्वेस्ट सभी को चली जाएगी, बट ओनली द टेंडर रिस्पेंड रिकॉग्नाइज इट्स IP एड्रेस एंड सेंड बैक ARP रिस्पांस पैकेट। वो कह रहा है कि रिक्वेस्ट सिर्फ वो ही रिकॉग्नाइज करेगा जिसके पास रिसीवर का जो है वो पैकेट पड़ा होगा, मतलब जिसके पास मैक एड्रेस मौजूद होगा। 10 बंदे खड़े हैं, जवाब तो वो ही देगा जिसको आंसर आता है। बेशक क्वेश्चन मैं सभी से कर रहा हूं। मैंने पूछा कि कायदे आजम की डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्लास में 10 स्टूडेंट थे, तो आंसर वो ही देगा जिसको मतलब जो है वो जवाब आता है। फॉर एग्जाम्पल 5 लोगों को आंसर आता है, 5 लोग तो आंसर नहीं देंगे, वो आंसर दे देगा जो जल्दी बोलेगा। इसी तरह जो नजदीकी नेटवर्क होगा वो जल्द रिस्पॉन्स करके आपको मैक एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। ये होता है जी ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ऑपरेशन में। तो ये हमने थोड़ा स्क्रीन ऑफ हो गई है, वेट कीजिएगा 1-2 मिनट, ये अभी मतलब ऑन हो जाती है, ये मेरा PC का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। हाँ जी, अभी ये आपको स्क्रीन दोबारा से नजर आ रही है, ठीक है। अब जी नेक्स्ट चलते हैं और इस टेबल के बारे में हम रीड आउट करते हैं कि आखिर ये टेबल क्या है। तो देखें जी, यहाँ पे मैंने आपको पहले क्या बताया था, IP एड्रेस, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे IP एड्रेस लिखा गया है। फिर मैंने आपको बताया कि मैक एड्रेस, ये 48 क्या है, मैक एड्रेस है। अब यहाँ पे FF या फिर आप 00 भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये FF ब्रॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल होता है कि सभी को रिक्वेस्ट जनरेट की जा रही है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि हार्डवेयर होते हैं और प्रोटोकॉल होते हैं, यानी कि नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होते हैं या फिर लैन एंड वैन प्रोटोकॉल होते हैं, 2 तरह के होते हैं। अगर तो आप मैसेज जो है वो मतलब लैन एंड वैन के दरमियान कर रहे हैं, यानी कि हार्डवेयर के दरमियान कर रहे हैं, तो वो होगा आपका 0 to 16 बिट, ठीक है। 0 to 16 बिट होगा, जिसमें 8 बिट हार्डवेयर लेंथ में आएंगे, इसका आंसर होगा 6, और प्रोटोकॉल लेंथ होगी आपकी 4, ठीक है। अब यहां पे देखें तो आपने 2 चीजें सेंड की, सोर्स का हार्डवेयर एड्रेस, सोर्स का हार्डवेयर एड्रेस ये है 6, फिर आपने सोर्स का प्रोटोकॉल एड्रेस 48 सेंड किया, ये जिसको मैक एड्रेस कहा जाता है, ठीक है।
तो फिर आपने लास्ट में क्या किया, डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस एम्प्टी इज रिक्वेस्ट, ये वाला ये आपने एम्प्टी के तौर पे भेजा है, इसमें आपको मैक एड्रेस वापस मिलेगा। आप यहाँ पे FF लिख दें, आप यहाँ पे 00 लिख दें, मैसेज जनरेट करना है एम्प्टी का कि यहाँ पे मैक एड्रेस डाल के भेजें जिसका मैंने IP एड्रेस डाला है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम वही है, ठीक है। अगर आपको डेस्टिनेशन का प्रोटोकॉल एड्रेस पता है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक आपका मैसेज जो है इतना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रोटोकॉल टाइप में रिक्वेस्ट 1 होती है और रिप्लाई 2 होते हैं, ये आपने याद रखना है, रिक्वेस्ट 1 एंड रिप्लाई 2, ठीक है। प्रोटोकॉल टाइप में रिक्वेस्ट 1 एंड रिप्लाई 2 होता है। अब इनको 1 बाय 1 हम थ्योरी के साथ भी नीचे पढ़ेंगे, इनका मैंने एक मतलब पैराग्राफ बनाया है थ्योरी का, ताकि आप लोगों को इनकी वर्किंग समझ आ जाए कि ये प्रोटोकॉल लेंथ क्या है, हार्डवेयर लेंथ क्या है, हार्डवेयर टाइप क्या है, प्रोटोकॉल टाइप क्या है, सोर्स हार्डवेयर एड्रेस क्या है, सोर्स प्रोटोकॉल एड्रेस क्या है, ठीक है। तो पढ़ते हैं जी, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि आप लोगों को नजर आ सके। ये देखें जी, ARP पैकेट था वो, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया वो ARP पैकेट था। अब यहाँ पे देखें हार्डवेयर टाइप फील्ड, वहां पे हमने इसका एक मतलब बॉक्स देखा था। तो डिफाइन द टाइप ऑफ द लिंक लेयर प्रोटोकॉल, ये क्या है, मैक एड्रेस का क्या है, मैक प्रोटोकॉल का टाइप जो है वो डिफाइन कर रहा है, इतना से गिवन टाइप 1, ठीक है। अब नीचे देखें वहां पे एक प्रोटोकॉल टाइप फील्ड था, हमने एक प्रोटोकॉल दूसरा बॉक्स देखा था जिसमें लिखा हुआ था प्रोटोकॉल टाइप फील्ड, वो क्या कर रहा था, डिफाइंड द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। ये जो है नेटवर्क लेयर, ये लिंक लेयर के प्रोटोकॉल को डिफाइन कर रहा था हार्डवेयर। ये देखें ऊपर, ये हार्डवेयर टाइप क्या है, ये लिंक लेयर जिसको हम डाटा लिंक लेयर भी कहते हैं, लेयर नंबर 2, जो उसको प्रोटोकॉल को डिफाइन कर रहा है। और ये प्रोटोकॉल टाइप किसको डिफाइन कर रहा है, नेटवर्क लेयर, लेयर नंबर 3 के प्रोटोकॉल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें तो उसने बताया कि हार्डवेयर टाइप जो है वो लिंक लेयर यानी कि डाटा लिंक लेयर लाइन नंबर 2 को डिफाइन कर रहा है, और प्रोटोकॉल टाइप किसको, नेटवर्क लाइन यानी कि लाइन नंबर 3 को डिफाइन कर रहा है, जिसपे आपने इंटरनेट पे कभी देखा हो या तो IP4 होता है या फिर IPv6 होता है, ठीक है। तो ये दो प्रोटोकॉल आपके आजकल यूज हो रहे थे। अगर तो IPv4 यूज किया हो तो उसका क्या होता है 080016, तो सर ने क्या लिखा है देखें 080016, इसका मतलब सर ने IPv4 यूज किया है ना कि IPv6। इस चीज को देखते हुए आपको पता चलेगा कि यह क्या यूज किया सर ने, IPv4 यूज किया। अब हार्डवेयर लेंथ की बात करें तो डिफाइन द फिजिकल एड्रेस लेंथ इन बाइट्स, तो ये आपके फिजिकल एड्रेस को डिफाइन कर रहा है कि बाइट्स में इसकी लेंथ कितनी है। अब यहाँ पे देखें तो मेरे जो एड्रेस की IP एड्रेस की लेंथ कितनी है 6, तो इसको कहते हैं ये आपकी हार्डवेयर लेंथ है, मैंने बताया था ना 6 है। फिर प्रोटोकॉल लेंथ, ठीक है, प्रोटोकॉल लेंथ क्या बताती है, ये आप नीचे देखें तो प्रोटोकॉल लेंथ डिफाइन द लॉजिकल एड्रेस लेंथ इन बाइट्स, ये आपके बाइट्स में लॉजिकल एड्रेस की लेंथ को बताती है, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस होता है, ठीक है। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस हमने देखा कि 48 है सॉरी, और दूसरा क्या है 6 है आपका हार्डवेयर एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह से आपने मतलब इसको जो है पूरे टेबल को देख लेना है। यहाँ डेफिनेशंस के लिहाज से मैंने सारा यहाँ पे ऐड कर दिया है ताकि आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके। तो ये बुक में भी आपका वही है, ठीक है, राउटर 1 है, राउटर 2 है, और राउटर 1 राउटर 2 के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ठीक है। एलिस साइट जो है वो टाल करना चाह रही है बॉब साइट से। तो देखिए इसके लिए वही जरूरत पड़ेगी आपको, N जो है वो IP एड्रेस है, L जो है वो क्या है मैक एड्रेस है। तो फिर जब भी बात करनी होगी एक बंदे को दूसरे के साथ, यानी कि एल को बॉब के साथ बात करनी होगी, तो इसके मैक एड्रेस का पता होना जरूरी है। ये एल वाला होता है मैक एड्रेस, मैक एड्रेस का पता होगा तभी जो है वो एल जो है वो इससे बात कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये सारा जो प्रोसीजर है ना, ये रिक्वेस्ट जनरेट की जा रही है, ठीक है। ये क्या की जा रहा है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी कि रिक्वेस्ट जनरेट कर दी है इसके लिए कि आप अपना मैक एड्रेस भेजें, हम आपको डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में यही कंसेप्ट हुआ है, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर एक सादा सी डायग्राम बना के समझा दिया था।
ये वाली डायग्राम है वो, ठीक है। आप लोग इस डायग्राम को मजीद समझिएगा, लेक्चर को बार बार सुने, इंशाल्लाह आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।